अब शोल्डर कट करना है। यहाँ सभी लोग यहाँ पे मिस्टेक होते हैं, आप लोग ध्यान करिए। शोल्डर काटने का सही तरीका हम बताएंगे। अब यहाँ इसका शोल्डर कटेगा। हेलो दोस्तों, अब हमें आपको एक स्लिम फिट वाला शर्ट कटिंग के बारे में बताएंगे। पहले तो इसका मेजरमेंट देखेंगे। इसका लेंथ है 27, इसका शोल्डर है 17.5, इसका हैंड लेंथ है 24 और 14 है हैंड लूज मजिल के पास, यहाँ पे मजिल के पास। और इसका चेस्ट है 36, पेट का राउंड है 32, हिप है 37, कॉलर है 15 और सामने सीने पे, आप सीने पे बोले तो यहाँ से इस हमारा आर्म होल के जॉइंट तक ये है 8। आइए अब हमें इस मेजरमेंट पे आपको कैसे कटिंग करना है, कहाँ पे कितना रखना है, सब डिटेल बताते हमें कटिंग करेंगे। आप लोग वीडियो एंड तक देखिए, पूरे के पूरा आपको इसमें समझ आएगा। जहां जिस पार्ट पे जो बताना है हम वहां बताते हैं। आप लोग शुरू में थोड़ा देख के चले जाते तो पूरे के पूरा नहीं मालूम होता है। जहां पार्ट पार्ट पे जहां बताना है वहां होता है। आप लोग एंड तक देखिए। शोल्डर तो आखिर में होता है। शर्ट का जान है शोल्डर, शोल्डर नहीं सेट हुआ तो शर्ट नहीं सेट होता। शर्ट का आखिर में होता है, लास्ट में, एंड में होता है। आप लोग पूरे के पूरा देखिए, हम परफेक्ट डिटेल से बताएंगे आपको। चले अब हम कटिंग पे जाते हैं। दोस्तों, पहले तो हमें इस क्लॉथ को जो बॉर्डर आता है उसको हटा देना पड़ेगा। इसको हटाएंगे, पहले इस बॉर्डर को हटाएंगे। ये है प्योर कॉटन वाला शर्ट, ये प्योर कॉटन वाला है। ये वॉशिंग में शिंक होते रहेगा। इसको क्लॉथ को देख के समझ के कटिंग करना पड़ेगा। पहले हमें यहाँ नीचे 2 मार्क करना है और सही से सीधा सा मार्क लगाना है। इसी को हमें इस वाला स्केल से, एल बेंड वाला स्केल से नीचे 2 मार्क करेंगे। ये हमें नीचे क्रॉस कटिंग का है। ये तो बरो होगा 1/2 इंच से 1 पॉइंट ज्यादा। अब हमें सामने पट्टी के लिए हमें रखना है 2 पॉइंट कम 2 इंच। इसको इंच पट्टी लगेगा। 2 पॉइंट कम 2 इंच छोड़ के इंच पट्टी लगाएंगे। हम इसको 1 इंच पट्टी लगाएंगे। अब इसको सीधा सा मार्क ऐसे लगा लेंगे। $292, ये है इसका सीरियल नंबर। अब हम इसका लेंथ है 27 है इसका लेंथ, और इसको ऊपर हमें सिलाई करने के लिए 1/2 इंच क्लॉथ एक्स्ट्रा चाहिए। 27.5, ये है 27.5। ये 16 है इसका पेट का भाग। अब हमें यहाँ आर्म होल के लिए डाउन करना है। ये इसका सीना है 36 में 4वां भाग आएगा 9। इसको हमें 9 नहीं उतारेंगे, 8.5 उतारेंगे, 8.5। अब हमें यहाँ शोल्डर डाउन करने के लिए इसी आर्म होल को डाउन करा था 8.5, इसी में 4वां भाग ले लेंगे। यहाँ 4वां भाग आएगा 2, 1 पॉइंट। अब हम इसको 2 इंच ही लगाएंगे, 2 इंच, 1 पॉइंट ऊपर ही करना है। शोल्डर ज्यादा से डाउन नहीं करना। अब हम इसको सीधा सा मार्क लगा लेंगे। ये मार्क सीधा होना जरूर है। आप लोग एल बेंड स्केल ट्राई लगा ले। अब हमें इसका कॉलर के लिए यहाँ तो 2 इंच ही है शोल्डर डाउन का, हम इसको 2 पाव करेंगे और थोड़ा ज्यादा लगा लेंगे। अब हमें यहाँ कॉलर में 5वां भाग लगा लेंगे। इसका कॉलर है 15 में 5 भाग, 5 3 15, 3 इंच आएगा। अब हम इसे 2 पॉइंट कम 3 इंच पे लगा लेंगे। सिलाई करने के बाद ये 3 इंच पे आएगा। थोड़ा कम ही कट कर लेना पहले। अब हमें 2 पॉइंट कम 3 पे कट करेंगे। इसको हमें राउंड वाला शेप दे लेंगे ऐसे। अब हमको इसका शोल्डर आना है। शोल्डर है इसका 17.5। 17.5 बोले तो 2 पॉइंट कम 9 इंच है इसका आधा। यह है सिलाई करने के लिए। यहाँ सीने में 4वां भाग लेना है। ये 4वां भाग है 9। अब हमें यहाँ एक्स्ट्रा इसको रखना है
2 इंच रख सकते हैं। इसका फिटिंग के बराबर देखना है। मैं तो ये क्लॉथ श्रिंक होने वाला है, इसी के लिए मैं 2 इंच लगाता हूँ। थोड़ा श्रिंक होने के बाद भी ये ज्यादा सा फिट नहीं होगा। इसका पेट का मेजरमेंट है 32। ये 32 में 4वां भाग आएगा 8। यहाँ इसको लगाएंगे 1 पॉइंट कम 2 इंच। अब यहाँ इसका हिप है 37। यहाँ मापना है हिप का, नीचे नहीं, हिप का यहाँ मापना है। अब इसका है 37 में 4वां भाग आएगा 9 से 2 पॉइंट ज्यादा। यहाँ हमें लगाएंगे 2 पॉइंट कम 2 इंच। यहाँ ज्यादा लेने लूज रखे तो उड़ते रहेगा शर्ट। फिटिंग वालों को यहाँ ज्यादा नहीं लगाना है। अब हमें इसको जिस स्केल से इसका ये शेप मैच होता है उस स्केल को लगाना है। अब हमें यहाँ इसको ऐसे लगा लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे लगा के फिर स्केल बदलाना जरूर है। यहाँ स्केल रिवर्स में डालना है, यहाँ ज्यादा होता है, ऐसे रिवर्स में डाल के लगा लेना है। अब हमें यहाँ सीने का सामने का है 8 इंच 8। ये है सिलाई के लिए। अब हमें सब मार्क मिला लेंगे और आर्म होल का राउंड भी शेप दे लेंगे। यहाँ पॉकेट के लिए डाउन करेंगे 7.5 इंच। आर्म होल से 1 इंच और 1.5 इंच भी ऊपर कर सकते हैं। पॉकेट ज्यादा नहीं डाउन करना। यहाँ से 2 इंच ये साइज को पकड़ के बदलना है। इसमें आएगा 4.5 से 1 पॉइंट ज्यादा डालेंगे पॉकेट। पॉकेट रखना है चेस्ट में 8वां भाग। अभी कस्टमर के इरादे के बराबर रख सकते हैं। अब हमें यहाँ कच्च छोड़ के चेस्ट में 8वां भाग लेना है। चेस्ट में 8वां भाग आएगा 4.5 इंच। और इधर से इधर लेना है ये डीप क्रॉस या लाइट क्रॉस या मीडियम क्रॉस, कस्टमर का इरादे के बराबर ये रखना है। ये मैंने 2.5 इंच लगाता हूँ ऐसे। अब हम इसी मार्क में कटिंग करेंगे। अब हम इसका आर्म होल कितना आया है माप लेंगे। यहाँ शोल्डर बढ़ेगा, इसको 3.5 इंच यहाँ बढ़ेगा। 3.5 में आधा करके 2 पॉइंट कम 2 इंच पे कच भी छोड़ के माप लेंगे। ये आ रहा है 10.5। इसको बरो होगा 10.5, ये बरो होगा। यहाँ कच छोड़ के माप लेना है। यहाँ तक बढ़ेगा, शोल्डर बढ़ेगा, ऐसे माप लेना है आर्म होल। अब हमें ये याद रख लो, ये तो हमें डाउन करा है 8.5। ये हमें हैंड का आर्म होल के लिए ये जरूर है 8.5। अब हमें इसमें लूजिंग में 2 पॉइंट कम 1 इंच लूज में कम कर देंगे बैक। क्योंकि सामने हमारा काजा पट्टी और बटन पट्टी एक पे एक चढ़ेगा तो 1.5 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा ऐसे कम होगा। ये हमें सामने बड़ा पट्टी डाले तो 1.5 इंच जाएगा। 1 इंच का पट्टी डालने से 1 इंच से 2 पॉइंट ज्यादा कम होगा ये। इसीलिए बैक थोड़ा कम करना है। वो थोड़ा आप पट्टी सामने पट्टी जितना डालते हैं उतना कम करना पड़ेगा। अब हम इसमें लेंथ में बैक डाउन करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। ½ इंच कम करके
बैक कट करेंगे। ये हो गया है 1/2 इंच कम, 1/2 इंच। इधर हो गया है 2 पॉइंट कम 1 इंच लूज में। अब हमें यहाँ से, ये है इसका मार्क, यहाँ से इसको डाउन करेंगे 1.5 इंच। इसका शोल्डर का है 2 पॉइंट कम 9 इंच सेंटर, ये सिलाई के लिए। सीधा सा मार्क और 2 पॉइंट, इसको ऐसे शेप मारना है, डाउन करना है यहाँ। अब हमें यहाँ से इसको थोड़ा सीधा से मार्क करेंगे, ये सीधा सा ही करेंगे। ये अंदर को आने से फिट होगा, बाहर को जाने से लूज होगा। ऐसा परफेक्ट कटिंग कर लेना है। ऐसा परफेक्ट करने से शर्ट अच्छा बैठेगा। अब हमें हैंड कट करना है। हैंड के लिए यहाँ एक 1 हैंड ले लेंगे पहले, सिंगल हैंड। ये तो बड़ा पन्ने वाला शर्ट है, इसी के लिए इसे सिंगल हैंड काटने से क्लॉथ बचेगा। अब हमें यहाँ जितना रखना है, फ्रंट में आर्म होल उतारा था 8.5, यहाँ रखना है 9 से 1 पॉइंट और 2 पॉइंट कम रखना है, उससे थोड़ा ज्यादा। मैं रख रहा हूँ 2 पॉइंट कम 9 इंच। ये तो फिटिंग वाला शर्ट है, उसी के लिए मैं ज्यादा नहीं रखूंगा। ये ऊपर कच के लिए। अब हमें यहाँ आर्म होल उतारना है चेस्ट में 8वां भाग। चेस्ट में 8वां भाग आएगा 4.5। ये 4.5 है, ये है इसे कच के लिए। इसका हैंड लेंथ है 24, ये है 24 को मैं कप्स लगा हूँ। ये 2 पाव वाला कप्स लगाता हूँ ये कच के लिए। इसका कप्स का लंबा है, लेंथ है 9.5, 2 पॉइंट कम 5 इंच। और ये है साइड में सिलाई करने के लिए कच और सिंगल फीट। यहाँ से इसको 2 पॉइंट ऐसे क्रॉस करेंगे। यहाँ इसका लूज है, हैंड लूज 14, ये है 14, ये है से सिलाई के लिए। ये साइड में लोडिंग आएगा, उसी के लिए लोडिंग के लिए थोड़ा हमको थोड़ा ही चाहिए कच। यहाँ थोड़ा प्लाट रखना है, सिलाई करने के जितना करते हो उतना प्लाट रख के वहां से शेप मारना है, नहीं तो हैंड लूज कम होगा। यहाँ तक सिलाई होता है, उसीलिए इतना प्लाट करना है। अब हमें यहाँ से इसको शेप मारेंगे, 1 इंच से भी थोड़ा ज्यादा मारेंगे, 1 इंच से भी थोड़ा ज्यादा ऐसे। यहाँ पे गांठ लगा लेना है, ये फ्रंट वाला। अब हमें इसको भी बराबर करेंगे, अगला कम नहीं होना है, एक ही लेवल से ऐसे। यहाँ 2 जॉइंट मिलना है। अब इसको चाक पट्टी के लिए सेंटर हैंड को सेंटर करेंगे, फिर से कच छोड़ के, और इसका ओपन रखेंगे चाक पट्टी का 5.5 इंच। इसको थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे, इसका तो फोल्डिंग होता है, इधर थोड़ा क्लॉथ लगाते हैं। अब इसको हैंड को ऐसे रिवर्स में डालना है, उल्टा सीधा देखना है। ऐसे काटने से सिंगल हैंड क्लॉथ बचेगा। क्लॉथ सेव करना पड़ता है, सिलाई करने के लिए हमको क्लॉथ जरूर है।
ये है सेंटर गार्ड। अब हमें यहाँ सीधा करके चाक पट्टी ओपन मारेंगे। अब कर लेना है चाक पट्टी ओपन। यहाँ थोड़ा सा गार्ड रखना है फोल्ड करने के लिए। ऐसे बेहतरीन से कटिंग कर लेना है। अब ये भी हो गया। अब शोल्डर कट करना है। यहाँ सभी लोग यहाँ पे मिस्टेक होते हैं। आप लोग ध्यान करिए, शोल्डर काटने का सही तरीका हम बताएंगे। अब यहाँ इसका शोल्डर कटेगा। शोल्डर के लिए हमें पहले इसको सीधा करेंगे। इस बॉर्डर को हटा के बॉर्डर को हटा देंगे। इसका लेंथ है 2 पॉइंट कम 9 इंच सेंटर। अब ये है इसके सिलाई करने के लिए कच। ये पूरा आ रहा है 9। ये अब यहाँ भी 9। अब हमें यहाँ इसको सिलाई करने के लिए कच छोड़ेंगे। ये बैक में हमें शोल्डर लगाते हैं सिलाई करने के लिए। अब हमें यहाँ रखना है चेस्ट में 8वां भाग। इसका चेस्ट है 36। 36 में 8वां भाग आएगा 4.5। 4.5 इसी मार्क से ये कच गया है। तैयार से देखना है यहाँ 4.5। और इधर भी सिलाई करने के लिए ये पूरा कितना आ रहा है 5 से 2 पॉइंट ज्यादा। 5 से 2 पॉइंट ज्यादा उसी के बराबर यहाँ भी रख के यहाँ हम माइनस करेंगे 2 इंच। 2 इंच माइनस करेंगे। यहाँ इसे शोल्डर का गले के लिए हमें होल काटेंगे 2 इंच माइनस करके। अब हमें यहाँ रखना है। हमें सामने फ्रंट में लगाया है गले के लिए 2 पॉइंट कम 3 इंच। ये है 2 पॉइंट कम 3 इंच। यहाँ 1 पॉइंट थोड़ा ज्यादा करना है। यहाँ इसको 1 पॉइंट ऐसे बढ़ाएंगे। ये है पहले तो ये है शेप इसका। अब हम इसे थोड़ा राउंड शेप ऐसे देना है क्योंकि हैंड लगाने के लिए ये जरूर। ये है सही तरीका शोल्डर काटने का सही तरीका। अब हम इसको बेहतरीन से राउंड शेप लगाएंगे। अब हम इसी में कटिंग करेंगे। ऐसे अब ये पूरा तो हो गया है। अब ये सेट हो रहा है या नहीं है अब हमें देखना है। यही पे है असल का काम। काम तो यही पे है। ऐसे है ना। ये है फ्रंट वाला। इसी को हमें ऐसे लगाना है सिलाई करते वक्त। इधर भी मिल गया इधर भी मिल गया बराबर है। ये बराबर है। अब तो हो गया नहीं है असल का यही है। असल का तो यही है। हमें ये बैक पार्ट को शोल्डर ऐसे लगाते हैं। जो सिलाई करते हैं ऐसे लगाओ। अब फिर से इसको ऐसे बिठा के इसको ऐसे पलटाओ। ऐसे पलटाओ। अब देखो ये तो परफेक्ट बरो हो गया है। ये है सेंटर। सेंटर पॉइंट आया है। इधर बरो हो गया है इधर बरो हो गया है। कहाँ भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको वीडियो में दिख रहा है या नहीं क्या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देख लीजिए ये तो गला बरो हुआ इधर बरो हुआ इधर बरो हुआ सेंटर पॉइंट भी बरो हुआ। ऐसे कटिंग करने से शर्ट किधर भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता परफेक्ट सेट होता। ये होता है परफेक्ट कटिंग। ऐसे काट लेना है। ऐसे काटने से परफेक्ट सेट होगा। आप लोग सभी देखे हैं रिजल्ट मैं आपके सामने रखा हूं। थैंक यू।